हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मेश एनालिसिस के कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं हमारे, और अब चलते हैं इसके न्यूमेरिकल्स की ओर। तीनों न्यूमेरिकल्स हैं और तीनों ही सफिशिएंट है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, ये तीनों न्यूमेरिकल्स आप देख रहे होंगे, आप इन सब को नोडल एनालिसिस से भी सॉल्व कर सकते हैं और प्रैक्टिस कीजिएगा कि इन तीनों को नोडल एनालिसिस सॉल्व करने का। पर अभी इसके लिए हम प्रैक्टिस करने के लिए अभी हम मेश एनालिसिस से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। फाइंड I1 एंड I2। डायरेक्शंस मार्क्ड है, लूप मेश करंट्स भी मार्क्ड हैं, दोनों चीजें मार्क्ड हैं। और ये कौन सा केस आ रहा है? ये हमारा आ रहा है ये क्या है? सुपर मेश का केस, मतलब कि क्या? टाइप 3। ये हो गया टाइप 3। ठीक है, अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। आइडेंटिफाई कर लिया है हमने, सुपर मेश है, टाइप 3 है, मतलब कि क्या? एक साथ केवीएल लगाना पड़ेगा। और उससे पहले एक चीज हमें पता चल गया कि क्या I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 4 एम्पियर्स। ठीक है, I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 4 एम्पियर्स। ये हो गया पहला इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन जो साथ में लिखेंगे हम सबके, वो क्या होगा? -40 फिर प्लस 2I1, फिर क्या आएगा? ये प्लस I2 प्लस I2 प्लस 4I2 प्लस 3I1 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस आ गए। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको I1 की वैल्यू मिल जाएगी 2 एम्पियर्स और I2 की वैल्यू मिल जाएगी 6 एम्पियर्स। ठीक है, सॉल्व आप खुद से कर सकते हैं, सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। वैसे भी अगर आपका ऑब्जेक्टिव में पक्का ऑप्शंस दिए होंगे और आप क्या करेंगे, कभी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ये सारे इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है आपको। ऑब्जेक्टिव में हमेशा हिट एंड ट्रायल लगाना है। ऑप्शन दिए होंगे, इक्वेशंस आपके पास हैं, डायरेक्टली ऑप्शंस का जो वैल्यूज हैं उसको इक्वेशंस में रखिए, जो सेटिस्फाई कर गया वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसलिए मैं इसको सॉल्व करने में ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप ऑप्शंस मैच करके भी डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, मेन है हमारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं I1 और I2 के। तो इसमें भी फाइंड करना I1 और I2। ये कौन सा केस है हमारा? ये सिंपल सा टाइप 1 है। ठीक है, इसमें इक्वेशन लिखते हैं, चलिए। -15 प्लस 5I1 प्लस 5I1, फिर इस वाले करेंट ब्रांच में क्या होगा? प्लस 10I1 माइनस I2। क्यों I1 माइनस I2? क्योंकि जिस मेश के लिए लिख रहा हूं उस करंट को मैं हायर वैल्यू पे मान के चलूंगा। ठीक है, माइनस I1 माइनस I2 प्लस 10 इज इक्वल टू 0 वोल्ट, सॉरी 0। ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन 1। नेक्स्ट इसके लिए लिखते हैं, इसमें क्या होगा? यहां तो दोनों में क्या हो रहा है? सेम ही करंट फ्लो हो रहा है, तो इसको तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूं 10I2 10I2, और यहां पे क्या आएगा? -10 वोल्ट, फिर प्लस 10, और यहां पे क्या आएगा? I2 माइनस I1। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका क्या आंसर आएगा? दोनों का वैल्यू I1 और I2 का आ जाएगा $10 एम्पियर्स। ठीक है, इसको आप अगर सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 एम्पियर्स, दोनों का वैल्यू। ठीक है, डायरेक्टली ऑप्शंस मैच कर लेंगे आप, और सॉल्व करना, कभी भी सॉल्व करने में नहीं जाएंगे, ऑप्शंस मैच ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि सॉल्व करना आपका लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगा। राइट, थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
इसमें पूछ रहे हैं पावर सप्लाइड बाय 2 वोल्ट सोर्स। पावर क्या बोल रहा है? सप्लाइड, सप्लाई करने के लिए, पावर सप्लाई करने के लिए मुझे बताना है कि इसमें से जो करंट निकल रहा है और डायरेक्शन क्या होना चाहिए करंट का, ऐसा, ठीक है। क्यों? पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा करंट, तभी मैं बोलूंगा कि ये 2 वोल्ट पावर सप्लाई कर रहा है, और 2 into I बताना है मुझे, तभी मुझे पता चलेगा कि कितना पावर सप्लाई हो रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट ये है। अगर मैं मैश करंट्स लूँ क्या, I1 ऐसा और I2 लूँ ये ऐसा, तो मुझे ये क्या पता चल रहा है कि I की वैल्यू क्या होनी चाहिए? I की वैल्यू होनी चाहिए I1 प्लस I2। I की वैल्यू होनी चाहिए I1 प्लस I2, सॉरी ये तो हो जाएगा माइनस I2 क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। I1 माइनस I2, ठीक है। अब हमें I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सा इक्वेशन लिखेंगे फिर से, -5 प्लस 4I1 प्लस 2I1 माइनस I2, और फिर लास्ट में -2 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया? इक्वेशन 1 हो गया। नेक्स्ट अगेन +2 इंटू I2 माइनस I1 प्लस 5I2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया दूसरा इक्वेशन, करेक्ट है। +2 एंड देन 2I2 माइनस I1, 5I2 और फिर +1, ठीक है। अब यहां से अगर आप I1 की वैल्यू निकालते हैं तो ये जो हो जाएगा 43/38, और I2 जो आएगा ठीक है, यहां पे आ जाएगी I2 की वैल्यू -2/19 सॉल्व करने पे, ठीक है। तो अब यहां पे हमको I1 कितना मिलेगा? I1 मिल जाएगा, सॉरी I मिल जाएगा 43/38 -2/19, दिस गोज 47, 3 2 47/38। और पावर कितना होगा? पावर पूछ रहे हैं हमसे, तो पावर की हम क्या करेंगे? 2 इंटू 47/38, ठीक है। ये हमको मिल जाएगा पावर सप्लाई, राइट। पावर सप्लाई मिल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा? पावर इज इक्वल टू 2.47 वॉट। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन में ये खास बात था कि आपको आई सप्लाइड पूछ रहा था, तो इस वोल्टेज सोर्स से कितना करंट निकल रहा है, और वो भी पॉजिटिव टर्मिनल से निकलने वाला चीज ही आपको मार्क करना था, करंट, ठीक है। डायरेक्शन खास करके उसमें इंपॉर्टेंट था। और उसके बाद हमने देखा कि I2 की वैल्यू आ गई नेगेटिव, मतलब कि क्या I2 एक्चुअल में आपका उल्टा फ्लो, इस पर्टिकुलरली इस ब्रांच में I2 ऐसे आ रहा होगा, ठीक है। I2 का डायरेक्शन पहले ऐसे था, पर इस ब्रांच में पर्टिकुलरली I2 कितना होगा? ऐसे आ रहा होगा, ठीक है। और ये भी हो गया I1, तो दोनों का ऐड होके बन गया वो I, और I से हमको मिल गया V इंटू आई, दैट इज इक्वल टू 2.47 वॉट। 3 क्वेश्चंस थे, तीनों आप नोडल एनालिसिस से भी करते तो क्या होता, यहाँ पे एक नोड लेते, करंट निकाल लेते डायरेक्टली और आपको मिल जाता, पर हमें प्रैक्टिस करना था मैश एनालिसिस का क्वेश्चन, इसलिए हमने इससे किया। और ये कौन सा टाइप था? ये भी था हमारा टाइप 1, ठीक है। तो इतना काफी है मैश एनालिसिस के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।